हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस से नई रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, मतलब नया विज्ञापन जारी हुआ है जो कि परमानेंट पोस्ट है। सभी के सभी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। तो 10th पास, 12th पास ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। नोटिस जो है या विज्ञापन एडवर्टीजमेंट, आगे डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसमें फी जिनके लिए फी पेमेंट है और उसके बाद करेक्शन डेट ये दी हुई है सबसे पहले पेज पर फ्रंट में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है, होने वाली है 10th नवंबर से। वीडियो 9 नवंबर को बनी। 10 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 दिसंबर तक कर सकते हैं, पूरा एक महीना मिलेगा। फी पेमेंट 9 दिसंबर को, और फिर करेक्शन अगर कुछ गलत हो गया फॉर्म भरने में तो उसके लिए सुधार करने के लिए, करेक्शन के लिए आपको 10th दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक का टाइम मिलेगा। तो जो वैकेंसीज हैं वो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके बाद पे स्केल है, ये जो दिया हुआ 25,500, ये सिर्फ बेसिक पे है। इस पे अलाउंसेस मिलेंगे। क्या लिखा है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के हिसाब से आपको पे स्केल के साथ अलाउंसेस मिलेंगे। अलाउंसेस भत्ता मतलब एचआरए, मेडिकल अलाउंस, उसके बाद डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, ये सारी चीजें मिला के सैलरी 40-45,000 के अराउंड बनेगी स्टार्टिंग सैलरी। तो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। इनके लिए क्या योग्यता चाहिए वो देख लेंगे। इसमें जो एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स मिनिमम जो है, कम से कम आयु जो है 18 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए, और ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। ये है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए। एज में ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन दी जाती है ST SC कैंडिडेट के लिए, और कुछ PWD कैंडिडेट के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से दी जाएगी छूट ऊपरी आयु सीमा में। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th बेसिस पर ले रहे हैं, इसलिए ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स रखी गई है। अब इसमें जो योग्यता है वो तो है ही, जैसे पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर थोड़ा आना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं। ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पोस्टमैन या मेल गार्ड की 12th पास है, और लोकल लैंग्वेज की लिस्ट दी होगी, तो जिस सर्कल से आप अप्लाई करेंगे वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ा होना चाहिए स्कूल लेवल पर। 12th पास जो है कैंडिडेट पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो और पोस्ट है, मल्टीटास्किंग के लिए 10th पास होना काफ़ी है। 10वीं पास हैं अगर आप, तो आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकेंगे। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, ये जो आया हुआ है ये स्पोर्ट्स कोटा में आया हुआ है। तो क्वालिफिकेशन के साथ में ये ज़रूरी है कि आपने कोई भी एक स्पोर्ट्स में खेला हो नेशनल लेवल पर, या फिर जो भी लिस्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो यहाँ पर स्पोर्ट्समैन जो है रिक्रूट मतलब स्पोर्ट्स कोटा में, तो एक कोई तो भी गेम की लिस्ट दी हुई है, इसमें से कोई ना कोई एक गेम। तो बहुत लोग गेम्स खेलते रहते हैं। मुझे तो लगता है आजकल एक्स्ट्रा एक्टिविटी को करिकुलर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बहुत लंबी लिस्ट है गेम्स की। इसमें किसी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, देखिए सीरियल नंबर 1 से लेके आपको सीरियल नंबर 18, इसके बाद भी बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें से किसी ना किसी गेम में तो आपने टोटल 64 जो है गेम्स की लिस्ट में गेम्स दिए हुए हैं, खेल दिए हुए, इनमें से कोई भी स्पोर्ट्स जो है इसमें आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इंटरनेशनल कंपटीशन का है, अगर नेशनल कंपटीशन का है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, या नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल लेवल पर भी आपने खेला हुआ है, तब भी आप यहाँ पर। अब लेकिन सर्टिफिकेट किनका चलेगा वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। आप अपने सर्टिफिकेट में सिग्नेचर देखें, ज्वाइंट या डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर इनका है, या सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन। तो इनके इनके ये अथॉरिटी होनी चाहिए। इनके इन अथॉरिटीज का अगर सर्टिफिकेट अवार्ड किया हुआ है तो आप जो है, और भी एक दिया हुआ है 5वें नंबर पर भी कुछ है, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या लिखा है, स्पोर्ट्स कोटा में तो एग्जाम वगैरह ऐसा होता नहीं है।
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो जो भी आपने फॉर्म में भरा है उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बन जाएगी। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू के परमानेंट पोस्ट रहेंगे ये टेम्पररी नहीं रहेगा। तो ये आपको देख लेना है। और एक जो रीजनल जिस सर्कल से आप अप्लाई करेंगे उसके लिए एक लोकल लैंग्वेज आपने, एक जो पोस्ट था ना बीच में मैंने बताया कि बीच वाली जो पोस्ट थी एक, उसमें एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए। तो आप अगर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, अगर कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा तो हिंदी वाले से अप्लाई कर दें। मोस्टली गुजरात के होते हैं तो गुजराती पढ़ते हैं, तो आंध्र प्रदेश के होते हैं तो तेलुगु पढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश वाले से या हिंदी वाले से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सर्च कर लें, जैसे पंजाब में रहेंगे तो आपने पंजाबी पढ़ा रहेगा, उड़ीसा से उड़िया पढ़ा रहेगा। तो आप जिस सर्कल से बिलोंग करते हैं वहां से आपने एक पेपर जरूर पढ़ा होगा। और मान लेते कोई लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ा तो हिंदी या इंग्लिश वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे रीजन है जहाँ पे हिंदी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, अंडमान एंड निकोबार से हिंदी या इंग्लिश दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय डाक की, इसी पे आपको आना है रिक्रूटमेंट सेक्शन में, और इसी में आपको जो है रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाने वाली है। इसमें सबसे ऊपर टॉप में 8 नवंबर की डेट से जो है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडर ऑफ पर्सनल पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिगार्डिंग। तो ये है, आपको देख लेना है डिटेल्स। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक आपको मिल जाएगी, उसमें डिटेल्स चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है ये।